नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है खान सर की, और वीडियो का टाइटल है भारत ने बांग्लादेश के व्यापार के रास्ते रोक दिए, भारत को विस्तृत करना होगा अपना चिकन नेक। कृपया वीडियो को पूरा देखें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं वीडियो। जय हिंद। देखिए, जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बना अमेरिका का, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख रहा है। वहाँ पे यहाँ से अभी उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया पे टैक्स इंपोज करते जा रहा है। इस टैक्स का उसने चाइना को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, और एक साथ अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रहा है। ये चाइना और रसिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ट्रम्प के बड़बोलेपन की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अभी उसने टैरिफ लगाना चालू किया है। चाइना पे 104% का टैक्स लगा दिया है, पाकिस्तान पे 29% का, मर जाएगा बेचारा, ये 29% का टैक्स लगाया है। इंडिया पे 26% लगाया है। हालांकि इंडिया के पास भी 26% नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। अब बांग्लादेश पे 37% लगाया है, और बांग्लादेश आजकल ज्यादा उड़ रहा है मोहम्मद यूनिस के इसमें। यहाँ पे बुढ़ऊ तुम्हारा दिन खराब आने वाला है, समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पे 37% टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश जिन जिन सामानों को अमेरिका को निर्यात करता है, जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारी चीजें भारत भी भेजता है। लेकिन चूंकि भारत पे टैक्स कम है, तो भारत की वो चीजें सस्ती हो जाएंगी और बांग्लादेश की वही चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इस वजह से लोग बांग्लादेश की चीजों को खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज्यादा है। अब ये बुढ़ऊ को बुझा नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ये बुढ़ऊ बांग्लादेश से गए चाइना में, और चाइना में जाके क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ये चाइना से कहते हैं कि इंडिया का ये जो 7 सिस्टर है, इनको ये 7 सिस्टर को अगर समुंदर चाहिए तो केवल और केवल बांग्लादेश है, और बांग्लादेश इनको गाइड करता है। इसलिए आप आइए हिंद महासागर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप इंडिया को इस तरह से काउंटर कर सके। ये बात बोला ये बुढ़ऊ यहाँ पर। जबकि समझिए इस इंसान को कितना एहसान फरामोश है। यहाँ पर बांग्लादेश को अगर नेपाल को व्यापार करना होता है तो इंडिया से सामान भेजता है, इंडिया के रास्ते, और इसलिए उसको नेपाल जाना है तो इंडिया के रास्ते, म्यांमार जाना है तो इधर से रहता है, क्योंकि ये एरिया रखाइन वाला एरिया डिस्टर्ब रहता है। भूटान जाता है तो इंडिया के रास्ते। इंडिया इसे अपना ट्रांजिट यूज करने देता है बिना किसी टैक्स से, जिसको हम ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। अब इंडिया ने जब से ये जाके बुढ़ऊ बोला है चाइना में कि आप इंडिया को आके घेरिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने इसका ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया है। अब आपको आना है इधर से तो आप भी टैक्स दीजिए, और नेपाल ले जाइए सामान, भूटान ले जाइए, म्यांमार ले जाइए। अब इनको अकल ठिकाने लग रही है। इसका कहना है कि इंडिया यहाँ पे समुंदर के रास्ते नहीं जा सकता, और ये बहुत पतला है चिकन नेक। अब चिकन नेक हमारी भी कमजोरी है। चिकन नेक यह पतला सा रास्ता है, यह छोटा सा 22 किलोमीटर वाला ये पतला सा रास्ता जो है, इसी के माध्यम से हमारा ये 7 सिस्टर जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये 7 सिस्टर को महज ये 22 किलोमीटर पतला रास्ता अगर काट दिया जाए तो हमारा 7 सिस्टर कट जाएगा। उसी का मजाक उड़ा रहा था ये बुढ़ऊ। बांग्लादेश का ये वाला जो राज्य है, इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह, तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। हमारा जो पतला गर्दन था चौड़ा हो जाएगा। और बांग्लादेश ये मत समझो कि हम लोग ये नहीं कर सकते। तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी में मदद हम ही लोग किए थे, समझ में आएगी नहीं। 1972 में जब तुम्हारा पाकिस्तान से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ना, तो हम ही लोग ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की थी, बाद में ऑपरेशन से कराना पड़ा था। 1971 की लड़ाई, 72 में आज़ादी हुए थे, तो दादा लगते हैं हम लोग। अब मोहम्मद यूनुस ये सब चीज़ों को समझो, वरना अगर ये कब्जा कर लिए तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावे आप जो कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे समुंदर नहीं है, ये जो त्रिपुरा राज्य है हम लोग का, त्रिपुरा, इससे महज 15 से 20 किलोमीटर बाद समुंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कब्जा करके नीचे उतर जाए तो त्रिपुरा यहाँ से समुंदर मिल जाएगा। तो क्यों ना हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बना दे और त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा बना देते हैं, काम खत्म। एक्सपीरियंस भी है, इंडियन आर्मी के पास इसका अनुभव भी है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, यहाँ घेर देगा यहाँ पे। इससे बांग्लादेश का ये चटगांव राज्य, जो उसका सबसे बड़ा राज्य है चिटगांव, और सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था, तो चटगांव राज्य कट जाएगा।
चटगांव राज्य जब कट जाएगा तो ये एरिया में बांग्लादेश का पावर कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश का ये जो स्टेट है ये रंगपुर है, ये रंगपुर को अगर हम काट देते हैं मेघालय को बड़ा करने के लिए कि हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बनाते हैं, तो ये हो गया ग्रेटर मेघालय। हम लोग का जो रास्ता पतला सा था अब वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इनका कहना है कि इन लोगों के पास समुंदर नहीं है, तो त्रिपुरा को अगर हम थोड़ा सा 15 किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर नीचे लाएं तो ये समुंदर के पास आ जाएगा। अब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया, जब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया तो हम लोग का टेंशन खत्म। इन लोग को समुद्र मिल गया यहाँ से और हम लोग का ये चिकन नेक जो पतला सा रास्ता था ये भी चौड़ा हो गया। इसके अलावे म्यांमार का ये वाला एरिया रखाइन कहलाता है, जिसे अरक्कन आर्मी कंट्रोल करती है। रखाइन एरिया, रखाइन वाले में रोहिंग्या समस्या है और ये लोग बांग्लादेश पे आक्रमण करते हैं, तो क्यों ना हम लोग त्रिपुरा को समुंदर से मैच करा दे। और जैसे समुंदर से मैच करा देंगे तो इसका चिटगांव ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा, काक्स बाजार। और इंडिया में जितने रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं उनको कहा जाएगा भाई तुम यहाँ जाके रहो, अपने नेटिव स्टेट में जाके रहो, हमारे यहाँ कह लिए चलाए हुए भेज दीजिए यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ काम होता है, यहाँ से यही एरिया तो काटना है। ये इसका रंगपुर काट लेंगे, यहाँ से सिलीगुड़ी गया काम से, ये चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी चौड़ा हो जाएगा। और ये जैसे काटेंगे त्रिपुरा से ये समुंदर आ जाएगा, यहाँ से ये वाला एरिया को बैठा देना है। म्यांमार में इधर से हमेशा से इंसर्जेंसी होती है, चीन स्टेट। म्यांमार का चीन स्टेट पे भी चर्चा करते हैं। उससे पहले समझिए कैसे इजराइल ने ये काम जस्ट 2 महीना पहले किया है। यहाँ पर सीरिया में बशर अल असद के सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता ने गृह युद्ध करके इसे भगा दिया। तो ये जैसे बशर अल असद सीरिया से बाहर गया ना, ये देश देखिए इजराइल है। ये इजराइल ने तुरंत कब्जा कर लिया गोलान की पहाड़ी को। गोलान की पहाड़ी कब्जा करने के बाद इजराइल जो है सीरिया की राजधानी दमिश्कस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। जब चाहे दमिश्कस को हरा के खत्म कर सकता है, सीरिया की राजधानी को। तो ऐसा दुनिया में हुआ है, हम लोग भी कर सकते हैं अगर मोहम्मद यूनिस इस टाइप की नौटंकी करेंगे तब। अब अगर हम म्यांमार को देखते हैं तो ये तो बांग्लादेश है। म्यांमार का ये निचला स्टेट जो है इसे हम लोग अरक्कन क्षेत्र कहते हैं, इसी को रखाइन कहा जाता है, अरक्कन या रखाइन। यहाँ पर रोहिंग्या समस्या है। म्यांमार की जो आर्मी है जिसे हम जुंटा कहते हैं, म्यांमार की आर्मी जुंटा इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। और ये म्यांमार की आर्मी जुंटा से भी लड़ते हैं और ये बांग्लादेश से भी लड़ते हैं। इन्हीं को कहा जाएगा कि भाई तुम इसको भी कब्जा कर लो, इसको कब्जा करके भारत मदद करके दे दे भैया, यहाँ ले आके बसा दे इन लोग को, रोहिंग्या सबको। जबकि म्यांमार का ये चीन स्टेट कहलाता है, चीन। यहाँ पे क्रिश्चियंस ज्यादा हैं। इनका कहना है कि हम म्यांमार में नहीं रहना चाहते हैं, हमें मिजोरम में मिला लिया जाए। हमें किस में मिला ले? मिजोरम में। तो इसे भैया मिजोरम में मिला लेने और अच्छा ही ये मिला ले, तो नहीं तो म्यांमार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठते जा रहा है। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो चाइना को यहाँ से घूम के जो आना पड़ता है ना, ये मलक्का स्टेट से, तो यहाँ हमारा अंडमान निकोबार इसे चोक कर सकते हैं और इसका रास्ता भी बड़ा लंबा पड़ता है। इसलिए चाइना ने यहाँ से यहाँ एक सड़क बनाया, नाम रखा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ पर उसने एक बंदरगाह भी बनाया जिसका नाम है चौकसू नेवल बेस। चौकसू नेवल बेस पे यहाँ इसने अपनी नौसेना रखा है। अब सोचिए, भारत के लोग जरा ये सोच के देखिए कि हमारे सिधाने आकर चाइना हमारे सिधाने बंगाल की खाड़ी में आकर अपनी नौसेना बना लिया और हम लोग हाथ पे हाथ रखे हैं। इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो म्यांमार को भुगतना चाहिए ना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर प्रेम से मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका चीन स्टेट यहाँ मिला लिया जाता है। प्रेम से मानते हैं तो भी अच्छी चीज है। कैसे? हम लोग को यहाँ से अपने गुवाहाटी के पास से या असम से एक सड़क म्यांमार और थाईलैंड होते हुए मलेशिया के रास्ते सिंगापुर अगर एक सड़क चली जाती है, इससे एकमात्र इस सड़क से पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। एज हम लोग हिंदुस्तानी लोग अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम लोगों ने ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है? कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं वहाँ, ना कोई पॉलिटिकल वहाँ पे कोई फोकस है, ना कोई डेवलपमेंट का ज्यादा फोकस है, उनके साथ भेदभाव किए हैं। इससे फायदा क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम यहाँ से सड़क ले जाते हैं और सिंगापुर तक, तो सिंगापुर हाईली डेवलपमेंट है और वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये एरिया अगर देखेंगे, यहाँ
बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, ये कंप्लीट एरिया के लोग अपने सामान को ट्रक से यहाँ सिंगापुर तक पहुंचा सकते हैं, म्यांमार तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सड़क बन नहीं सकती है, बहुत बहुत बड़ा चीज नहीं है। आखिर यहाँ से कन्याकुमारी तक तो सड़क ही है। तो बस यही अंतर है ना कि आपको ये अपने देश में दिख रहा है, तो कौन सा ज्यादा जाता है यहाँ पे, बढ़िया से इलाज करके सबका हो सकता है। आई थिंक ये करना चाहिए, मोदी जी को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, नए रोजगार कहाँ से आएगा। रोजगार आप खाली चिल्लाने से नहीं ना हो जाएगा कि बिजनेस करो बिजनेस करो। आप बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। यहाँ का आदमी, एग्जाम्पल के तौर पे बतख का अंडा, इस एरिया में बतख का अंडा उत्पादन ज्यादा होता है लेकिन डिमांड उतना नहीं है, जिस वजह से लोग बतख नहीं पालते, जबकि बतख में बीमारी वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर बस ये सड़क बन जाती है तो बतख के अंडे का सबसे ज्यादा उपभोग जो होता है इन्हीं आसियान कंट्रीज में होता है। यहाँ से ट्रक से सामान आएगा, अपना लोड करते हो जाएगा। एक यहाँ गाँव से एगो सड़क पास हो जाती है तो गाँव का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बड़ा बड़ा राज्य है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें आप लोग को सड़क बनना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे आगे बढ़ा भी ना, फिर वो अल्लाह ने इज्जत भी दी है। बहुत फेमस है, बहुत मतलब इनके पास सब कुछ है। दूसरी चीज़ ये कि ये वाला जो मामला है चिकन नेक वाला, तो ये मेरे ख्याल में इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका समझाने का अंदाज जो है सबको आसानी से चीज़ समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे बता रहे हैं कि इंडिया का जो 2 इलाके हैं, 7 सिस्टर्स हैं और इंडिया है, बीच में चिकन नेक एक छोटा है। तो अगर बांग्लादेश का कुछ एरिया 1972, 73, 72, 71 में जब बांग्लादेश बना, इंडिया ही की सपोर्ट से बना। आज इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हैं। देखिए ना, बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है, ठीक है ना। और आज इंडिया और बांग्लादेश के, तो इस वजह से आज ये बातें हो रही हैं कि आज हम बांग्लादेश के कुछ एरिया कब्जा करें। एज अ टीचर वो ये समझा रहे हैं कि अगर कब्जा करने की सोच आ रही है या कुछ आ रही है, उससे बेहतर ये रास्ता है। दूसरे रास्ते दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हो सकता है। कोई कंट्री हमसे पंगा ले रहा है तो ये जहन में रखो, हम भी ये कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो बता रहे हैं कि वही है ना, जब सेल्फ डिफेंस तो आपको पता है करना ही होता है ना। अगर कोई सामने से कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, आपको पता चल रहा है, तो आपको एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस करने की पूरी इजाजत है। पहले से चिकन चेस्ट जी, मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश को लेकर अभी काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। काफी ज्यादा बुखलाया हुआ है बेचारा। अमेरिका ने किक आउट किया है। सबसे पहले तो वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। जब पता चला कि अमेरिका में अब उसके लिए जगह नहीं है तो भाग के, तो उसके पास ऑप्शन ये था कि चाइना की गोद में जाके बैठ जाए। अब चाइना की गोद में जाके बैठा है तो उसको ये साले को नहीं पता कि ये काम पहले मोइजू कर चुका है। मोइजू ने यूं किया था कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब करके तो चाइना की गोदी में जाके बैठा था कि चाइना और इंडिया दोनों दुश्मन है, तो चाइना से हमें काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन फिर चाइना ने जो पॉलिसीज वो लेकर आए थे उधर मोइजू के पास, और मोइजू को जब समझ आई है कि भाई ये तो हमें लूट के खा जाएंगे, ये तो हमारी जमीन काबज करने के लिए प्लान बना रहे हैं, तो फिर जो है वो वापस लौटा इंडिया की तरफ और मोदी साहब से आके माफी शाफी मांग कर और दोबारा से ताल्लुकात ठीक किए हैं। तो थूक के चाटने वाली बात हो जाती जी। और यही चीज़ थी, और इस पे हम पहले भी जो है वो काफ़ी सारी वीडियो क्रिएट कर चुके हैं कि बांग्लादेश जो है वो गया था चाइना के पास, और चाइना के पास जाके जो है वो चाइना को, जाहिर है वो अब अमेरिका में उसका कोई असर और सुख रहा नहीं है। जो बाइडन था, जो उसका बापू था, वो तो उतर गया यूनुस का, तो अब जो है वो चाइना को बनाना चाह रहा है और चाइना को कह रहा है कि इधर आए, हमारे जो समुंदर है जो लग रहा है उस पे आके जो है वो काम करें और वहाँ पे रहें, और वहाँ से म्यांमार जो है वो भी, और उसके बाद कब से कह रही हूँ चिकन नेक को बड़ा करो, बड़ा करो। वो कहते हैं ना दम, भेद और क्या 3 चीजें होती है ना, जो भी है चिकन नेक को बड़ा करना बहुत जरूरी है। आपको खरीदना, खरीदिए लैंड, कुछ करना पड़ेगा और बहुत जल्दी से जल्दी। बहुत एग्जांपल्स है पूरे वर्ल्ड में, जैसे अभी चाइना कहता है कि वो ताइवान को लेगा, हाँ, तो उससे आप डीलिंग टाइप की कर सकते हैं कि अगर वो ताइवान लेता है तो यहाँ पे हम ये ले लेंगे। नहीं, हम इतनी देर वेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप उसने तिब्बत ले चुके, हम कहेंगे उसने तिब्बत लिया कहीं ना कहीं तो आपको काउंटर करना पड़ेगा कि अगर तू भैया वो ले सकता तो हम भी ये ले सकते हैं। हमें चाइना से कभी लेना देना ही नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से लेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश जो है चाइना को बुलाएगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अभी देखो चाइना का भी बुरा हाल होने वाला है, वहां पे यूएसए ने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, बुरा हाल उसका हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, मगर फिर भी 4% कह रहे हैं कि इकोनॉमी 4.5 पहले एस्टिमेट था, उससे कट करके 4 कर दिया। अब धीरे धीरे अब इंडिया भी कुछ माल मत ले चाइना से, सब इकट्ठे मिलके पूरा वर्ल्ड चाइना को ठोके
तो अपने आप उसका काम खत्म। नहीं, अच्छी बातें थी कि ये ले लेंगे वो ले लेंगे, आइडिया तो कमाल कब है होगा ये मेरा सपना है भैया, यहाँ से ले लो, नीचे मैं से तो ले तब से लो। बोल रहा हूँ चिकन नेक को बड़ा सबसे करने के लिए पहले आपका जो ऑप्शन है, खरीदिए लैंड, खरीदो या लड़के या लो, कोई और ऑप्शन या देखिए। ये शेख हसीना को वापस लाओ और उसके साथ डील करके वो पार्ट लैंड इंडिया का पार्ट बना दो, उसके बदले में पैसे या फाइनेंशियल हेल्प दो, क्योंकि कंट्री तो डूब ही रही है इनकी।